आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण पाठ मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख या वर्णन नहीं था, लेकिन 1976 में सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में भाग 4A में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की सेवा करें तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो भाषा, प्रदेश, धर्म, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तथा 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अभी 86वीं संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सभी अभिभावक अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। इस प्रकार हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं और इन 11 मूल कर्तव्यों के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को से अपेक्षा की गई है कि सभी नागरिक इन मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे। गांधी जी ने कहा था, कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिलता और बिना अधिकारों के कर्तव्य नहीं हो सकते। इसके लिए मूल अधिकार और कर्तव्य दोनों परस्पर आश्रित हैं, ये दोनों से अलग अलग और पृथक नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि ये मूल कर्तव्यों की संविधान में कानूनी स्थिति क्या है, ये संवैधानिक या कानूनी स्थिति क्या है। मूल कर्तव्य भी नीति निर्देशित तत्वों के अनुसार वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब क्या है कि मूल कर्तव्यों को किसी भी न्यायालय में जाके लागू नहीं कराया जा सकता। ये व्यक्ति की स्वेच्छा या नैतिक प्रेरणा पर आधारित है कि वो मूल कर्तव्यों का कितना पालन करता है। दूसरी इसकी आलोचना यह है कि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति न होने से लोग इनका पालन करें ना करें, ये स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए थोड़ी संविधान के प्रति लोगों की जो एक सम्मान की भावना है या संविधान की सरोजता है, उसमें थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि संविधान का पाठ होते हुए भी ये केवल नागरिकों की स्वेच्छा पे छोड़ा गया है कि उसका पालन आप करें ना करें। इस कारण कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे संविधान की गरिमा या उसकी सरोजता का ह्रास हुआ है। तीसरी आलोचना यह है कि ये मूल कर्तव्य अमूर्त टाइप के हैं और इनके लिए आवश्यक परिस्थिति या दशाओं का निर्माण सरकार या संविधान द्वारा नहीं किया गया। जैसे इसमें लिखा गया है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब ये उच्च आदर्श क्या हैं, इनकी वस्तुनिष्ठ सूची है क्या, कौन किस आदर्श को मानेगा, इनके बारे में कोई उल्लेख या वर्णन नहीं है। अब इसके अलावा ये हम देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, इनका विकास के लिए या इनको लागू करने के लिए समाज में एक अनिवार्य परिस्थिति या दशाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे सभी व्यक्ति शिक्षित हों, एक समतामूलक समाज हो,
लेकिन ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में है नहीं अभी, इसलिए मूल कर्तव्य को संविधान में स्थान देना और फिर उनको लागू करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी इनको संविधान में स्थान दिया गया है, लेकिन इनको लागू करने के लिए ना कोई कानूनी रूप से और ना आर्थिक सामाजिक दशाओं के रूप में, ना कोई नई परिस्थितियों के रूप में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर भी इन मूल कर्तव्यों का हमारे संविधान में, हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व है। प्रासंगिकता ये है कि हमारे जो नई जनरेशन है उसको हम उनका सामाजिकरण इन मूल कर्तव्यों के द्वारा किया जा सकता है, तथा उन्हें इस चीज़ को याद दिलाया जा सकता है कि हमारे देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना, कुल मिला के हमारे राष्ट्र का, समाज का, देश का सर्वांगीण विकास करना उनकी प्राथमिक कर्तव्य है, तथा उन्हें इस चीज़ के लिए अनवरत प्रयास करना होगा। थैंक यू।